नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में पोस्टर वॉर जबरदस्त तरीके से शुरू हो गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी को नए जमाने का रावण बताया तो कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त गुस्सा आया। उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी ने कई पोस्टर जारी कर दिए। कांग्रेस ने पोस्टर जारी करके पीएम मोदी को सबसे बड़ा झूठा, जुमला बॉय, कठपुतली तक बता दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की इमेज मेकओवर करने वाली कांग्रेस पार्टी ने तो सड़क पर विरोध करना भी शुरू कर दिया। तो आज आपको एक एक पोस्टर दिखाएंगे, पूरी लड़ाई की असली कहानी बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चर्चा की शुरुआत करें, पर सबसे पहले जरा आप इन पोस्टर्स पर नजर डालिए। सबसे पहले बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राहुल गांधी का एक पोस्टर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में शेयर किया गया, जिसमें लिखा गया कि नए जमाने का रावण यहां है, वो दुष्ट, धर्म और राम विरोधी है, उनका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना है। पोस्टर के नीचे एक कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस लिखा हुआ है। इस पोस्टर में राहुल गांधी की बड़ी दाढ़ी वाली तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। इसमें रावण की तरह राहुल गांधी के 10 सिर दिखाए गए हैं। बस इसी को देखकर कांग्रेस पार्टी भड़क उठी, पोस्टर की लाइन लगा दी। एक पोस्टर में पीएम मोदी को गौतम अडानी की कठपुतली के रूप में दिखाया गया, तो दूसरे में पीएम मोदी को जातिगत जनगणना को लेकर भी निशाने पर लिया गया। एक पोस्ट में पीएम का मजाक उड़ाते हुए लिखा, पीएम मोदी जातिगत जनगणना से डरते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर जुमला बॉय और सबसे बड़ा झूठा होने के आरोप भी लगाए। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पोस्टर के जरिए कांग्रेस पार्टी को विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली, देश विरोधी कनेक्शन के राज खोल रही है। ऐसे पोस्टर्स शेयर किए हैं। ये क्या कुछ चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि राजनीतिक दलों के बीच जो संवाद का स्तर है वो डाउन चला गया है। पॉलिटिकल पार्टीज जब अपने ऑफिशियल हैंडल से इस तरह का दुस्साहस करती है, इस तरह का मीम्स बनाती है, अटैक करती है, गालियां देती हैं, उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है। ये कहने की देखिए, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, नेशनल पार्टीज, प्रधानमंत्री, देश का सबसे बड़ा विपक्ष का नेता ये आपस में इस तरह के वार्तालाप करेगा, इसमें सामने आना चाहिए राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, अमित शाह जी को, मोदी को, ये कहने के लिए कि भाई ये सब बंद करो। चूंकि कम्युनिकेशन आपस में नहीं है सीनियर लेवल्स पे, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन प्रियंका गांधी सामने आई, उन्होंने तो पोस्टर पर खुलकर बोला है कि बहुत गलत कर रही है बीजेपी। भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या किया जाए। बीजेपी ने चारा डाला, कांग्रेस पार्टी आ गई खाने और जाल में गई फंस। भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि एन केन प्रकारेण 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस राहुल हो जाए। अब आप नाम डिक्लेयर भी नहीं करते, राहुल गांधी का प्रचार भी कर रहे हो। दुविधा कहां, कंफ्यूजन कहां है? कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी में है कि राहुल गांधी को ऑल आउट पीएम का चेहरा बनाए, घोषित कर दें या ना करें। घोषित करेंगे, ये इंडी अलायंस वाले, ये डॉटेड अलायंस जो है वो फट जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएंगे। ये लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे। ममता बनर्जी अलग नाराज, केजरीवाल अलग नाराज, नीतीश कुमार अलग नाराज, सारे लोग नाराज हो जाएंगे। तो पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी को कभी कुली दिखा रहा है, तो कभी मोची दिखा रहा है, तो कभी किसान दिखा रहा है, कभी मैकेनिक दिखा रहा है, प्रधानमंत्री नहीं दिखा रहा था। ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं हो पा रहा था। तो बीजेपी वालों ने क्या किया? चारा डाल दिया कि भाई राहुल गांधी का जरा रावण बनाओ। और जैसे ही डाला गया, तुरंत कांग्रेस पार्टी ने, मतलब आप जाल में फंस गए। जब पूरा डिस्कोर्स सोशल मीडिया पे इस बात पे चलेगा, मोदी वर्सेस राहुल, मोदी वर्सेस राहुल, और चूंकि ये इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, प्रियंका वाड्रा
पॉलिटिकली अमच्योर है, नौसिखिया राजनीतिज्ञ, उनको इसमें नहीं कूदना था। इस तरह के वॉर के अंदर आपने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी कूद रहे हों, अमित शाह कूद रहे हों? वो उल्टा करते हैं, हमें गालियां दी जाती है जब मौका लगता है उनको। हमने काउंट करके रखा है, 92-93 गालियां हो चुकी, क्या क्या नहीं कहा, वो कार्ड अपना खेलना चालू कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो थोड़ा बच के चलना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई इसको मैदान में उतारो, खींचो उसको। तो राहुल गांधी का जैसे रावण आया, इन लोगों ने भरमार कर दी। केरला कांग्रेस भी कर रहा है, तो श्रीनेत्र की तरफ से भी आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल से सारे लोग इंप्रेस करने के लिए कि राहुल गांधी जी आपको रावण कैसे कह दिया गया जी। हाँ? लेकिन एक सवाल है कि बीजेपी ने तो बस एक पोस्टर के जरिए राहुल गांधी को रावण बताया, लेकिन ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता तो खुले मन से पीएम मोदी को रावण बताते हैं। देखिए, दोनों ही गलत है। अगर आप राजनीति को उस दृष्टि से अगर देखना चाहते हैं, अगर कोई जजमेंट देना चाहते हैं, वो तो मैं रॉन्ग। भाई अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को रावण करने क्या मतलब है? लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मसला एथिकल नहीं है, पॉलिटिक्स की मोरालिटी क्या होनी चाहिए उसका मसला है ही नहीं। ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी के तहत ये प्लांट किया गया और कांग्रेस पार्टी फंस गई। कांग्रेस पार्टी राहुल 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 करना चालू कर दी, मोदी 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 मोदी। तो हुआ क्या? अंततोगत्वा क्या हुआ? आपके पास कंफ्यूजन है वेदर यू वांट टू गो ऑल आउट, मोदी वर्सेस राहुल, ये तय नहीं हुआ है आपकी तरफ से। आप कंफ्यूजन में हो, तो जब कंफ्यूजन में हो तो उसको, इस कंफ्यूजन को आप बरकरार रखो। अगर आपकी स्ट्रेटजी है कि हम मोदी वर्सेस राहुल नहीं होने देंगे, तो आप चुप हो जाओ। लेकिन आपको ऐसा पोक किया गया कि फौरन आप जो है वो पहुंच गए कहां? मोदी मोदी करने के लिए। तो वो लोग स्माइल कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज कि ये डिस्कोर्स अगर चलता रहेगा मोदी वर्सेस राहुल, मोदी वर्सेस राहुल, सबसे ज्यादा पीड़ा क्या होगी? कांग्रेस पार्टी की तरफ से फुल फ्लेज्ड अटैक अगर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर होगा तो दुख किसको होगा? प्रधानमंत्री मोदी को नहीं होगा। प्रधानमंत्री वगैरह ये लोग धुरंधर राजनीतिज्ञ हैं, उनको समझ में आ रहा है कि भाई गड्ढे में आ रहा है। जैसे नहीं होता है कि भाई शिकारी दाना डाल देता है, धीरे 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 करके कबूतर आते हैं, फंसते हैं, तो वैसे कांग्रेस पार्टी फंस रही है। दिक्कत हो रही होगी ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल को। देखो इन लोगों को मना करते हैं भाई राहुल वर्सेस मोदी नहीं करना है, राहुल वर्सेस मोदी नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए त्रुफ का कौन है? ममता बनर्जी नहीं, केजरीवाल नहीं, राहुल गांधी। राहुल गांधी भाई, जैसे ही आप ये समझिए कि भाई कोई नई टीम के खिलाफ खेलना थोड़ा सा ये होता है, लेकिन अगर आपको मालूम है कि भाई ये बार बार हारने वाला व्यक्ति जो है वो फिर हमारा चैलेंजर बनकर के आया है, तो आप उसको नॉकआउट कर ही डालोगे। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बार बार ये गलतियां होती हैं, उनको लगता है कि भाई मोदी को गाली दे देने से हम बड़े खुश हो जाएंगे। असर उल्टा होता है। मैं देख रहा था एक कांग्रेसी चैनल पे, वो चलते हैं, वो माहौल ढूंढता रहता है ना। तो वो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, अभी केजरीवाल के ऊपर, तो वो बोलता बोलता बोल गया कि केजरीवाल भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बड़े भ्रष्ट हैं जी। जो व्यक्ति केजरीवाल के फेवर में बोल रहा था कनॉट प्लेस में कि देखिए उनको जो है वो कोई सबूत नहीं दिया गया है, कोर्ट ने भी सबूत मांगा है, इतने दिनों से चला आ रहा है, सबूत देना चाहिए, किया है तो उसको जेल में डाला। इसको लगा कि भाई आम आदमी पार्टी का कोई समर्थक होगा। उन्होंने कहा भाई केजरीवाल जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बड़े भ्रष्ट हैं। वो आदमी पलट के बोलता है, नहीं नहीं ये बेकार की बातें हैं। आप समझिए, प्रधानमंत्री मोदी पे आप अटैक करेंगे जितना, प्रधानमंत्री मोदी और मजबूत होते चले जाएंगे। ये बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही। और अब आप इस तरह से कूदेंगे
भैया आपको बस टाल देना चाहिए था, किसी से ट्वीट करवा देना चाहिए था। भैया अपने आप को कहते हो ना भाई कौल ब्राह्मण है, तो रावण भी यही ब्राह्मण ही थे, हैं? इसमें बुरा मानने की क्या बात हो गई? कहते कि नहीं ठीक है, रावण भी ब्राह्मण थे, हम भी ब्राह्मण हैं, वो साउथ इंडिया के ब्राह्मण थे, ये लोग जो है हमको भाई कुछ करके टाल दिए होते। लेकिन ये कलाबाजी ये कांग्रेस पार्टी को आती नहीं। कांग्रेस पार्टी की हालत एकदम जिसको कहते कि डिप्रेशन में से ग्रसित व्यक्ति की होती कि जरा सा भी आप छेड़ दो वो कैसे गाली गलौज करना शुरू कर देता है। ठीक वैसी हालत कांग्रेस पार्टी की हो गई है। और ये मानसिक जो दशा किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो जाए, वो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा दिन तक वो राजनीति नहीं कर पाएगी उस नेता के, उस नेतृत्व के अंदर। कांग्रेस पार्टी नीड्स गुड एडवाइजर्स, गुड स्ट्रेटजिस्ट और अच्छा कैंपेन कैसे लीड किया जाता है, इसमें मंझे हुए खिलाड़ियों की आवश्यकता है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने इधर से जेएनयू वालों को, तो नक्सलियों को, तो वामपंथियों को, गाली गलौज देने वालों को इकट्ठा करके जो फौज बनाई है, वो एक फेटल एक्सीडेंट करवाएगा कांग्रेस पार्टी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वाकई पोस्टर और विरोध प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है, जो बताता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी विचारहीन पार्टी हो गई है। पोस्टर वॉर में प्रियंका गांधी भी कूद पड़ी है और कांग्रेस के कई बड़े नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। पर इस पोस्टर वॉर की असली लड़ाई क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो हमने आपको बताया। इस पे आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।